हरिओम फ्रेंड्स। आज हमने एक महर्षि का कोट पोस्ट किया था। Why should not the self which was blissful in deep sleep continue its blissful nature even now? जो सेल्फ है और जिसका जो आनंददायक है या आनंद स्वरूप है और डीप स्लीप में ऐसा होता है, वो बाद में क्यों नहीं वैसा रहता? ये महर्षि के कोट में उन्होंने प्रश्न किया कि जब सेल्फ इज सो ब्लिसफुल इन द डीप स्लीप, तो वही स्थिति सेल्फ की जब हम जाग जाते हैं तो क्यों नहीं रहती? कहते हैं दी सोल ऑब्स्ट्रक्शन टू सच कंटिन्यूटी इज द रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ विद द बॉडी। एक ही बाधा है। एक ही बाधा क्या है कि हमने गलती से इस सेल्फ का तादात्म्य बॉडी से कर लिया है, देहात्मा बुद्धि में आ गए हैं। तो सारी जो बॉन्डेज है, सारा जो रूट है अज्ञान का मूल ये है कि आई कंसीडर माई सेल्फ ए बॉडी, आई एम दी बॉडी। इस चीज को बार बार हमको समझना होगा। हम लोग अपने को बॉडी मानते हैं, अपने को इंडिविजुअलिटी मानते हैं, और फिर उसके साथ सारा विकार, सारा अज्ञान साथ में होता है, और उस अज्ञान को के आधार पर ज्ञान पाना चाहते हैं। उस अज्ञान को नहीं छोड़ना चाहते। हम लोग आई एम दी बॉडी, आई एम दी पेरिशेबल बॉडी, इस बात को ये इतनी दृढ़ता से हम लोग पकड़े हुए होते हैं, और उसको पकड़ के हम जो है सेल्फ रियलाइजेशन करें, ये दोनों दो विरोधी बातें हैं। और अधिकतर समय पे, अधिकतर आध्यात्मिक प्रगति में इधर हमारा ध्यान नहीं जाता, इस सत्य की ओर, इस अज्ञान की ओर। आई एम दी बॉडी, आई एम दी बॉडी, इस बात को तो हम पूरी तरह से सत्य मान लेते हैं। मेरे सेंसेस से जो प्रत्यक्ष मुझको दिखाई दे रहा है, जो मुझको सुनाई दे रहा है, जो मैं स्पर्श कर रहा हूं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम लिखा भी है, प्रत्यक्ष का क्या प्रमाण? तो जो इंद्रिय जनित सेंसरी परसेप्शन से जो मुझको ज्ञान मिलता है, जो मुझको इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलती है, उसको भी मैं सत्य मान लेता हूं। और उन सबको सत्य मानते हुए मैं परम सत्य को पाना चाहता हूं। और परम सत्य क्या है? जो इन सबको ट्रांसेंड करता है, इन सबके बियॉन्ड है। कि ये जो भी आपका बॉडी है, सेंसेस है, इंटेलेक्ट है, इंडिविजुअलिटी है, ये देहात्मा बुद्धि के कारण है, देहात्मा भाव के कारण है, और आप देह नहीं है। देह तो आपसे, देह देह जो है, ईगो स्वरूप देह, वो एपियर होती है और वो डिसएपियर हो जाती है। एवरी डे जब हम नींद में जाते हैं, तो जो ये मैं है, मैं विचार रूपी ईगो, ये कहीं पे जाके डिसॉल्व हो जाएगी। और जब हम उठते हैं सुबह को, तो फिर ये मैं विचार रूपी मन या ईगो का जन्म हो जाता है। और फिर मैं अपने को आई एम दी बॉडी, इस विचार से पुष्ट करते हुए अपने व्यक्तित्व में, अपनी इंडिविजुअलिटी में ऑपरेट करने लगता हूं। मेरा शरीर, मेरे परिजन, मेरी साधन सामग्री, मेरा काम धंधा, और उन सबको मैं एब्सोल्यूट ट्रुथ मानते हुए परम सत्य को पाना चाहता हूं। जबकि जो परम वास्तविकता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उसके परिप्रेक्ष्य से ये सब का सब ट्रांजिटरी है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, लगातार अदृश्य होने वाली चीजें हैं।
दे आर apparent reality और दे आर रिलेटिव रियलिटी। तो हमको इस महर्षि रमन की टीचिंग में या किसी भी अध्यात्म की टीचिंग में पहले ये मालूम करना चाहिए या ये जानने की चेष्टा करनी चाहिए कि क्या अज्ञान रूप है और क्या ज्ञान रूप है, क्या अपरिवर्तनशील है, क्या परिवर्तनशील है, क्या अविकारी है, निर्विकारी है, क्या विकारी है। ये ऐसे ही हुआ जैसे कि नदी का पानी चल रहा है और नदी को हम नदी कहते हैं क्योंकि गंगा को लीजिए, किसी यमुना को लीजिए, लगातार उसमें जल का प्रवाह चल रहा है। नदी का पानी क्या एक क्षण भी ज्यों का त्यों है? नहीं है। इसी तरीके से आपका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, विचार, ये सब जो है एक गति की तरह चलायमान है, चल रहे हैं। एक मोमेंट भी वो पानी नदी का ज्यों का त्यों नहीं है किसी एक पॉइंट पर। लेकिन जो उस नदी का बेड है, रिवर बेड, नदी का आधार, वो हमेशा ज्यों का त्यों है, वो अपरिवर्तनशील है। ऐसे ही जो हमारे अंदर जो ये सेल्फ है, वो उस सबस्ट्रेटम की तरह है। वो ही उसको आधार देता है, इस शरीर को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, और वही इसको प्रकाश देता है। और वही एक रियलिटी है। मेरी रियलिटी, आपकी रियलिटी, समस्त यूनिवर्स की रियलिटी केवल एक ही है, एक ही वास्तविकता है। उस रियलिटी का दूसरा नाम अवेयरनेस, नॉलेज, ब्लिस है। और जैसे ही आप उसको समझ जाते हैं तो आप नहीं रहते, केवल ज्ञान रहता है। दैट नॉलेज ओनली रिमेन्स। और जैसे ही वो नॉलेज डॉन करती है, नॉलेज रिवील होती है, उस नॉलेज में उतरने के बाद आपको जानने के लिए कुछ नहीं रहता, आपकी इंडिविजुअलिटी चली जाएगी, एंड दैट इज द रियलाइजेशन। तो इसको एक बुक है गणेशन जी की लिखी हुई है। मिस्टर गणेशन वाज ग्रेट डिवोटी ऑफ महर्षि रमन। और गणेशन जी जो है वो वास्तव में उनके मदर और फादर दोनों की तरफ से रमन महर्षि के संबंधी भी थे। और उन्होंने माउंटेन पाथ का के वो लगातार एडिटर रहे। उन्होंने काफी किताब लिखी। तो इसमें यही है, सेल्फ के विषय में वो कह रहे हैं कि पॉल ब्रंटन को उन्होंने कोट किया इसमें। उन्होंने कहा कि 40 वर्सेस जो महर्षि रमन ने लिखी, उसमें से 12th वर्स में ये बात कही गई है कि गिव अप द आइडिया दैट दिस कंटेम्प्टिबल बॉडी इज द सेल्फ। इस आइडिया को आप छोड़ दो कि ये शरीर सेल्फ है। नो एंड बी दी एटर्नली ब्लिसफुल सेल्फ। जैसे ही आप इस आइडिया को छोड़ दोगे तो यू विल बी दैट ब्लिसफुल सेल्फ। तो कहते हैं कि जितने भी अटैचमेंट हैं, सारे अटैचमेंट्स का जो मूल है वो अटैचमेंट टू बॉडी है। टेकिंग द बॉडी टू बी द सेल्फ is the sole cause of bondage, say the scriptures। मैं देह हूं, I am the body, यही जो है सारी अज्ञान की जड़ है। और उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई व्यक्ति इस बॉडी को सेल्फ मान लेता है और देहात्मा बुद्धि में आता है, तो उसके बाद क्या क्या चीजें जो हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। कहते हैं कि जब वो व्यक्ति सेल्फ को भूल जाता है, सेल्फ का ज्ञान नहीं है, और अपने को देह बुद्धि में ले लेता है, तो वो अनेकानेक जन्मों के साइकिल से गुजरता है।
then this is one. तो जो व्यक्ति अपने को देह बुद्धि मानते हैं उसके लिए जन्म मरण कर्म के सिद्धांत लागू होंगे, और जिस व्यक्ति ने इमीडिएटली अपने को आई एम नॉट द बॉडी, इस ज्ञान का रेवलेशन हो गया, तो उसके लिए अनेक अनेक जन्म का बंधन, कर्म का बंधन, ये सब उससे दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने को देह बुद्धि मानता है वो क्या है, he falls into the deep sea called जगन माया and get drowned in the universal illusion. जगत माया, जो ये माया है सृष्टि, इस जगत या सृष्टि की माया में वो व्यक्ति ड्रॉन हो जाता है, डूब जाता है, और वो इस सृष्टि की जो इल्यूजन है, प्रतीति है, उसमें फंस जाता है, क्योंकि ये प्रतीत होता है, ये नहीं है। सो कहते हैं कि he wanders aimlessly in various ways. जब तक आप अपने को व्यक्ति मानते हैं, अपने को एक देह मानते हैं, तब तक आप चक्र में फंसे रहेंगे, भंवर में फंसे रहेंगे, जन्म मरण में फंसे रहेंगे, कर्म और कर्म के बंधन में फंसे रहेंगे, और आपको जो आपका वास्तविक स्वरूप है, आनंद रूप, अमर स्वरूप है, इमोर्टल है, निर्विकार है, अक्रियवान है, उसका ग्लिम्स नहीं मिलेगा। कहते हैं बॉडी इज इनर्ट लाइक ए पॉट, जैसे एक घड़ा होता है, पॉट होता है, वो जड़ होता है, उस तरह से ये बॉडी है। लेकिन और भगवान कहते हैं, महर्षि रमन, बॉडी नेवर सेज आई, बॉडी नहीं कहती कि मैं हूं आई। आप सोच रहे हैं कि आई एम बॉडी, बॉडी नेवर सेज, बॉडी तो जड़ है। और जो इटर्नल अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, जिसका नाम सेल्फ है, वो ऐसा नहीं है कि एराइज करती है और फिर डिसअपियर हो जाती है, वो हमेशा जो की त्यों रहती है। दो चीजें देख लीजिएगा सच्चाई से, बॉडी सच्ची है, बॉडी जड़ है, बॉडी कभी नहीं कह रही कि मैं कह रही हूँ बॉडी। और दूसरी तरफ जो सेल्फ है, रियलिटी है, एवर शाइनिंग, उसमें कोई अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस नहीं है, वो भी जो की त्यों है। बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में, बाउंड बाय द बॉडी, बॉडी से जैसी टच होता है या बॉडी से आप बंध जाते हैं, बॉडी के बंधन के कारण अराइजेस द थॉट ऑफ आई, एक आई विचार की उत्पत्ति होती है। दिस इज द नॉट ऑफ मैटर एंड अवेयरनेस, ये मैटर जड़, अवेयरनेस चेतन की नॉट है, ग्रंथि है, ये जो आई विचार हो गया। दिस इज बॉन्डेज, यही बंधन है, यही अज्ञान है। दिस इज जीव, इसको कहा, इसको जीव भी कहा, जीव द सटिल बॉडी और ईगो, इसको आप जीव कह सकते हैं, इसको ईगो कह सकते हैं, इसको सूक्ष्म शरीर के रूप में कह सकते हैं। दिस इज संसार, यही संसार है। दिस इज द माइंड, यही माइंड है। तो कितने सारे नामों से रमन महर्षि ने, जो तमाम अध्यात्म में हर एक का नाम अलग है, ईगो अलग बोलेंगे, कोई माइंड अलग बोलेंगे, संसार अलग बोलेंगे, जीव अलग बोलेंगे, ये सारे का सारा जितना भी ये प्रपंच है, ये केवल मैं विचार को रिप्रेजेंट करता है। मैं विचार क्या है? ये एक नॉट है बिटवीन बॉडी एंड सेल्फ। मैं विचार ही एक ग्रंथि है। अब कहते हैं भगवान ने क्या कहा, सिंस इट इज इनसेंशिएंट द बॉडी डज नॉट से आई। बॉडी तो कभी नहीं कहती आई, वो तो जड़ है। बॉडी तो जब कॉर्स बन जाती है तो क्या वो बोलती है? नहीं बोलती है। नन सेज इन स्लीप आई एम नॉट। और जब आप सो रहे होते हैं तो ये नहीं कहते हो कि मैं नहीं हूं। वंस द आई अराइजेस एवरीथिंग अराइजेस। सोते हुए तो कुछ भी नहीं मालूम होता आपको,
सोते हुए ऐसा नहीं होता कि आपका संसार होता है। सोते हुए तो आपको ये नहीं मालूम आपका शरीर भी है कि नहीं है। तो कहते हैं जैसे ही जाग के आप उठते हैं और आई अराई होता है, सब कुछ उदय हो जाता है। इंक्वायर विद ए कीन माइंड वेयर फ्रॉम दिस आई अराइजेस। ये डायरेक्ट पाथ महर्षि कह रहे हैं। ये आई जो है, ये जो आई विचार है, ये कहां से उत्पन्न हुआ, बस इसको जान लो। क्योंकि बॉडी भी साफ सच्ची है, बॉडी झूठ नहीं बोल रही, कि बॉडी नहीं कह रही कि मैं। और नींद में जब आप मैं नहीं हूं ऐसा नहीं बोल रहे। अब ये जो मैं बीच में उत्पन्न हुआ, ये मैं कहां से उत्पन्न हुआ, इसको जानो। कहां से, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस आई। कहते हैं इन द स्टेट ऑफ वेकिंग वी आर वेल अवेयर ऑफ द बॉडी, बट द बॉडी डज नॉट से आई। In the absence of body consciousness, in sleep, no one says, I do not exist. It follows then that there is an I which is independent of the body. कहते हैं एक आई ऐसा है जो बॉडी से इंडिपेंडेंट है। This knowledge is very important clue in our quest of the self. ये वाली बात जो कि एक आई ऐसा है जो इंडिपेंडेंट है बॉडी से अलग है आई। ये बात यदि आपकी समझ में आ जाए, जो एटर्नल आई वाली बात है, तो इससे आप जो है अपनी एफर्ट्स, अपनी क्वेस्ट, अपनी खोज जारी रख सकते हैं। Once we know intellectually that the body is not I, we should then proceed to find what is this I and from where it emerges. ये आई क्या है जब बॉडी आई नहीं है तो। क्योंकि मैं तो जनरली अपने संस्कारों से, आप अपने संस्कारों से इस आई को ही बॉडी तो मानते हैं। इट इज द ग्रेटेस्ट क्वेस्ट, मोस्ट एडवेंचरस हंट, द हंट ऑफ द आई। ये सब में बड़ी हंटिंग है इस आई को। देखिए ये आई कहां से है। इंक्वायरी इनटू द सोर्स ऑफ आई डिक्लेयर्स भगवान इज द डायरेक्ट पाथ। यही डायरेक्ट पाथ है। इस आई के सोर्स को इंक्वायर करो। रिलेंटलेस इंक्वायरी रिवील्स दैट द बर्थ प्लेस ऑफ आई इज वेयर द आई डिसॉल्व्स इन स्लीप एंड इमर्जेस फ्रॉम स्लीप। कहते हैं जब आप लगातार इंक्वायरी करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो आई का बर्थ प्लेस है, इस आई का उत्पत्ति स्थान, जो ये नोट है, ग्रंथि, आई विचार, ये वहां है जहां पे ये डिजोल्व होता है आई सोते हुए, और जब उठते हैं तो जहां से वो उत्पन्न होता है। इट देयरफॉर बिकम्स क्लियर दैट द ईगोलेस स्टेट इज द स्टेट ऑफ रियलिटी। कहते हैं इससे क्या क्लियर हुआ कि जो वास्तविकता है, रियलिटी है, सेल्फ है, अवेयरनेस है, वो उसकी क्या स्थिति है जिसमें ये आई ना हो, ईगोलेस हो, क्योंकि वो डिसॉल्व हो गया और वहां से उत्पन्न हुआ, और वो स्टेट जो है वो ईगोलेस है। टू रिमेन इन दिस स्टेट इज द गोल ऑफ सेल्फ इंक्वायरी। सेल्फ इंक्वायरी का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, कि आप उस स्टेट में पहुंच जाएं जहां ईगोलेस है, थॉटलेस है। इट वॉज द सुप्रीमली ब्लिसफुल स्टेट ऑफ जागृत सुसुप्ति, वेकफुल अवेयरनेस। इसी को जागृत सुसुप्ति का। सुसुप्ति में क्या होता है, ये आई विचार नहीं होता, लेकिन आप अनकॉन्शियस होते हैं। तो यदि जागते हुए वेकिंग स्टेट में आपकी स्थिति सुसुप्ति की तरह हो जाए, आपके अंदर ये आई विचार ना रहे, आप कॉन्शियस हो जाएं उस बात के, तो जागृत सुसुप्ति उसको नाम दिया। दैट इज द स्टेट ऑफ प्योर अवेयरनेस, द स्टेट इन विच I does not arise is the state of that which is self. Self की स्टेट कौन सी है, जिसमें I ना arise हो। और जो ये डायरेक्ट पाथ है, इसमें it is a sure way, self inquiry is the sure way to get rid of ego, the dehatma buddhi, dehatma bhav, that I am the body idea, and to be the self. This is the royal path. रॉयल पाथ है।
diving deep within, and like a hunter tracking silently the query, one reaches the source. हंट करते रहो वहां पे आई के साथ एक होकर के बी दी आई and see from where this I is emerging. That is the state beyond thought. To remain in that state, alert state of tranquility and perfect equilibrium is the goal and aim of all sadhana. Though the royal path of inquiry has been made very easy for seekers, it really requires great efforts. जो साधना है इसके लिए वो साधना काफी एफर्ट्स करने पड़ेंगे. इसके विषय में कैसे एफर्ट्स चाहिए वो मैं पढ़ रहा हूं एक स्टेंजा से. ये जो है 40 वर्सेस का है. 40 वर्सेस हमने नहीं ली, बट 40 वर्सेस में क्या कह रहे हैं? Know that just as one would dive deep into water to retrieve an article that has fallen into it, जैसे कोई गोताखोर, कोई उसका पर्ल, कोई उसका मोती, कोई उसका वैल्यूएबल आर्टिकल समुद्र में, नदी में गिर गया, गोताखोर जाता है, नीचे तक डाइव करता है और उसे रिट्रीव करने की कोशिश करता है. ऐसे ही restraining your speech, breath and similar activity, even आपका स्पीच तो कोई बात नहीं, स्पीच तो आपकी बंद हो ही जाएगी, ब्रेथ भी आपका स्टॉप हो जाता है. एंड सारी एक्टिविटीज, सारी बॉडी की एक्टिविटीज ऑलमोस्ट दे कम टू स्टैंड स्टिल. विद दैट काइंड ऑफ अटेंशन you should dive into the heart, seeking the place where the ego I arises from. Sink within and know it with a highly subtle mind. वहां सिंक करना पड़ेगा टोटली. इतना माइंड सटिल हो जाएगा कि यू विल गेट टोटली विड्रॉल फ्रॉम. सोते हुए आप सबसे विड्रॉ हो जाते हैं. सोते हुए आपको कोई म्यूजिक हो रहा होता है, आपकी आंख वहां से विड्रॉ, ना कान वहां से विड्रॉ कर लेंगे, देखने का भी बंद हो जाएगा, धीमे धीमे सब आप विड्रॉल कर लेंगे. वो वहां अनकॉन्शियसनेस में जाते हैं आप सोने में. यहाँ जागरूक होके भी दैट काइंड ऑफ विड्रॉल, then there will be one pointed attention hunting this I, sinking within, and then you reach the source. The place where the ego originates must be known by a mind possessed of a very high degree of subtlety by sinking within with restraint of speech, breath and other activities. आपका माइंड इतना सटल होना चाहिए, वन पॉइंटेड होना चाहिए. आपका स्पीच तो बहुत मोटी चीज हो गई, इवन आपका थॉट प्रोसेस भी, यहाँ तक ब्रेथ ऑल्सो कम्स टू स्टैंड इट स्टिल and you are totally sunk within. What is emphasized here is that but for an intense dispassion of a very high order, which an endeavor of this kind demands, the task may well go unaccomplished. हम लोग उसको बौद्धिक रूप में समझ लेंगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिस में हमारा माइंड इतना सटल नहीं होगा, हमारी अटेंशन इतनी फोकस नहीं होगी, we cannot sink within, because basically it is total withdrawal. Our attention should be totally inward. And Maharishi has given us the technique. Who am I के जरिए धीमे धीमे हम अपने को डिटैच करते हैं, continuously detachment and focus on the I and be the I, and from where the I is emerging. All this is very beautifully explained in this 40 verses. Without even, दूसरा मैं और एक वो पढ़ रहा हूं इसमें, without even uttering by mouth I, in addition to not thinking I am the body, to inquire whence this ego arises as I by a mind sinking within
इज द पाथ ऑफ ज्ञान। ना तो आपको अपना बॉडी का सोचना है, आई एम द बॉडी, ना मुंह से आई बोलना है, केवल ये जानने का चेष्टा करना है कि ये आई कहाँ से उठ रहा है, ईगो कहाँ से उठ रहा है, और वहीं पे अपने को सिंक कर दीजिए। Instead, the contemplation, this body I am not, that Atman I am, by ascribing to the Atman a distinct nature that is imagined, may at best be helpful in path of ज्ञान। जो ये नेति नेति है, I am not the body, I am Atman, this and that, इस तरह का जो भी आप चिंतन करेंगे, कंटेम्पलेशन करेंगे, वो थोड़ा आपको हेल्प कर सकता है, but that is not the direct path. But by itself that contemplation cannot constitute inquiry or path of knowledge। जो सेल्फ नॉलेज की बात है वो बात उससे नहीं बनेगा। This is what Bhagwan is saying in 40 verses। So this 40 verses is a great book and I think everybody should know it। और रास्ता बड़ा साफ है। भगवान ने कहा कि एक आई, जो नॉट आई विचार आया, इस आई विचार का हमको अन्वेषण करना है। वी हैव टू हंट दिस आई फ्रॉम वेयर इट हैज अराइजन विद इन मी। उस आई को यदि हम पकड़ लें, बस उस आई के पीछे पड़ जाएं और उस आई को देखें, ये आई कहाँ से उठ रहा है, सो धीमे धीमे यू विल पाएंगे कि वो आई डज नॉट एग्जिस्ट और इट विल वैनिश, एंड विद दैट योर माइंड विल वैनिश। क्योंकि आई, ईगो एंड माइंड, they are synonym, they are the same। so बौद्धिक रूप में मैं समझ रहा हूँ, हमारे भाई बहन सभी लोग हम इस बात को समझ रहे हैं, बट उसको करने के लिए हमारी फोकस, हमारा अटेंशन कितना है, उस पर हमें ध्यान देना होगा। जैसे जैसे हम हुए के जरिए अपने विचार हमारे कम हो रहे हैं, हमारे एसोसिएशन कम हो रहे हैं, तो एक टाइम आएगा तब धीमे धीमे हमारा विड्रॉल, हमारी वन पॉइंटेड अटेंशन बढ़ेगी और धीमे धीमे वी विल डाइव डीप, वी विल सिंक विद इन, एंड देयर मे बी ए टाइम व्हेन यू मे फाइंड ओ इट इज ए टोटल सिसेशन, जिसको कहा है चित्त वृत्ति निरोध है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। चित्त वृत्ति निरोध खुद हो जाएगा, क्योंकि आप जो है सिंक हो जाएंगे स्वयं में। दिस इज व्हाट is the overall explanation about the I am not the body, the self-inquiry technique, direct path, and कैसे हम self inquiry को करें, कैसे हम अंदर अपने हंट करें, आई बनकर देखें ये आई कहाँ से उठ रहा है, क्योंकि ये आई डीप स्लीप में ये आई नहीं था और बॉडी जागते हुए नहीं कहती मैं आई हूँ, तो ये आई की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उस उत्पत्ति को जान लिया, उसके जानने में ही ये आई खत्म हो जाएगा, आई नष्ट हो जाएगा, और देन द नॉलेज विल रिवील, देयर विल बी ज्ञान ओनली। नॉलेज को जानने वाला कोई ना रहेगा, केवल मात्र नॉलेज, ब्लिसफुल सेल्फ विल बी देयर एंड यू आर दैट, आई एम दैट। सो आज हम यहीं पर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हरिओम।